क्योंकि इस पार्टिकुलर लोकेशन पे क्या है दोस्तों, इस पार्टिकुलर लोकेशन पे क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं, तो यहां पर कई सारा क्या है दोस्तों आपका इस पार्टिकुलर लोकेशन पे कि आपको नॉर्मली क्या मिल जाएगा इस लोकेशन पे। सो फाइनली दोस्तों क्या है कि इस पार्टिकुलर लोकेशन पे अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो यहाँ पर कई सारी जो कंट्री है अपनी अलग अलग वो ऑयल्स के रिगार्डिंग अपना प्लांट बैठा रही है और उस पर कई सारा प्रोजेक्ट चलता है। और यहाँ पर एक आइलैंड है आपका सोकोरोटा आइलैंड्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी लोकेशन पे ज़्यादातर हाईजैकिंग होता है, जो सोमालिया के पायरेट्स वहाँ जाते हैं, कोई भी कार्गो शिप हो या कोई भी शिप हो तो उस पर अटैक करते हैं और वहाँ से जो है फिरौती करते हैं या माल छीनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि भारतीय नौसेना बार बार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके अपना डंका बजा रही है तो ये जो मतलब कि सोमालिया के जो पायरेट्स होते हैं ये काफ़ी कमज़ोर होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इनको लग गया कि सामने वाला जो बंदा है, सामने वाला जो भी ऑपरेशन कर रहा है वो अगर कमज़ोर है तो ये लोग छोड़ता भी नहीं है। लेकिन भारत की भी जो नौसेना है जब इसको घेरी थी यहाँ पर, जब इसको यहाँ पर जो है इस पोजीशन पे जब घेरा गया था भारतीय नौसेना की तरफ से, तो इनके सामने दो ही ऑप्शन दे दिया गया था, या तो जो है आप जो है चले जाइए या फिर जो भी हाईजैकिंग किए हैं उसको छोड़ दीजिए, अदरवाइज आप घेरे हुए हैं। तो भारतीय नौसेना भी बिल्कुल रेडी थी, अगर कुछ भी एक्शन होगा तो डायरेक्टली क्या होता है, मौत होता है। इसी तरह से सोमालिया के जो भी पायरेट्स होते हैं वो भी काफ़ी पावरफुल ही रहते हैं, इतना आसान नहीं रहता है। फरवरी में जब ऐसा मामला हुआ था ना, बुल्गारिया के जो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने थैंक्स कहा था, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो लगभग ये वाला 40 घंटा का ऑपरेशन चला था दोस्तों, 40 घंटा माने रखता है। और इस पार्टिकुलर 40 घंटा के ऑपरेशन के बाद हम लोगों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सक्सेस किया और कई सारे जो सिटीजन्स थे बुल्गारियास के, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से क्रू मेंबर्स के साथ सही सलामत उनको जो है वापस उनकी कंट्री पे मतलब के पहुंचाया। इससे पहले भी चाइनीज नेशनल का एक इशूज था तो वो भी हम लोग अच्छे से काम किए। देन इसके बाद मार्कोस का एक ऑपरेशन चला था फरवरी के मंथ में, तो वो भी हम लोगों का सक्सेसफुल था। तो कहा यह जा सकता है कि इंडियन नेवी इस पार्टिकुलर क्षेत्र में काफी बेहतरीन कर रही है और एक अपना डंका जो है हर जगह बजा रही है दोस्तों। ओवरऑल यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर एक मूवी भी आया था पायरेट्स ऑफ सोमालिया के नाम से, तो उसी पार्टिकुलर इमेजेस को हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं। अगर इनको कोई भी कंट्री या फिर कोई भी नेवी अगर हल्के में ले लिया ऑपरेशन करते वक्त तो ये डायरेक्टली जो है मार देता है। ऐसा कई सारा एग्जाम्पल है, आपको दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए यहाँ पर कि 4 अमेरिकन सीज बाई पायरेट्स फाउंड डेड ऑन याक्ट। ठीक है, अब ये कुछ अमेरिकन थे तो इनको अमेरिकन नेवी नहीं बचा पाई सोमालिया के कैद से। अच्छा, एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि जब सोमालिया के पायरेट्स एक पार्टिकुलर शिप में कई सारे जो लोग थे तो उनको जब कैद किया ये लोग, तो कैद करने के बाद फिरौती जो मांगता है, जिसको हम लोग रैंसम कह सकते हैं, तो रैंसम जब मांगता है तो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि पैसा इन लोगों के पास आ रहा था, सोमालियन पायरेट्स के पास आ रहा था। तो एक बार ऐसा हुआ कि पैसों के मामले में जैसे होता है ना, मान लीजिए 4 लोगों का ग्रुप है एक पार्टिकुलर, इतना पैसा आया तो किस पार्टिकुलर ग्रुप में कितना पैसा जाएगा, तो ये पैसों को लेकर लड़ाई हो गया, तो आपस में ही गोली चल गया था। सोमालियन पायरेट्स के ग्रुप्स में ही आपस में गोली वोली चल गया, तो ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो कोई भी कंट्री अगर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है तो उसको भी उस हिसाब से देखना होगा, चलना होगा। और इस मैटर्स पे भारत की जो नौसेना है वो अलग अलग लेवल्स पे अपना एक नाम बना चुकी है दोस्तों, और ये होना भी चाहिए, इसका एक डर होना भी चाहिए। और सोमालियन पायरेट जो है भारत की नेवी से अब तो ये हो गया बिल्कुल कि ये डरते भी हैं, क्योंकि कई सारा ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल हुआ है और आने वाले दिनों में भी होगा दोस्तों। चिंता का विषय ये है कि जब इतना ये खतरनाक एरिया है और कई बार जो है इस तरह का इंसिडेंट होता है, लोग मर भी जाते हैं, तो आखिर ये जो पार्टिकुलर एरिया इसको हाई रिस्क में क्यों नहीं डाला जाता है, इसके रिगार्डिंग देखिएगा कई सारा आर्टिकल भी जो है छपा आपका। अरेबियन सी लाइकली टू बिकम हाई रिस्क एरिया दिस वन। अच्छा, ये जो एरिया है आपका कौन सा है दोस्तों, तो ये वाला पॉइंट है आपका। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा ये वाला पॉइंट, यहाँ पर एक आइलैंड है आपका सोकोरोटा आइलैंड, और ये पार्टिकुलर जो आइलैंड है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर ये आपका सोमालिया है, यहीं से ये लोग अटैक यहाँ पर करता है ओवरऑल। और ये पार्टिकुलर जितनी भी कंट्री आप देख रहे हैं, जैसे आपका ओमान हो गया, देन आपका यमन हो गया, ये सारा साना हो गया, तो ये सारी कंट्री का अलग अलग यहाँ पे प्रोजेक्ट चलता है। तो यहाँ पर हर कंट्री को सामने आना होगा और इस पार्टिकुलर सोमालियन पायरेट्स को टेक ओवर करना होगा और इस पार्टिकुलर एरिया को इंटरनेशनली हाई रिस्क जोन में डालना होगा, जैसे पहले भी डाला गया था। ठीक है, तो ओवरऑल भारतीय नौसेना अपना अच्छा काम कर रही है, हर
हर एक फील्ड्स पे आने वाले दिनों में भी बेहतरीन मेहनत किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ट्वीट है, देन इसके साथ साथ इंडियन नेवी पर्सनल्स का भी एक स्टेटमेंट बेहतरीन लेवल पे है। वो लास्ट में वो बोलना बहुत ज़रूरी है। इंडियन नेवी का जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि इंडियन ओशियन भारत के ही नाम से है, तो यहाँ पर अगर कुछ इशू होगा तो हम लोग क्यों नहीं आपका सपोर्ट करेंगे। मतलब वो हमारा ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा इश्यूज़ है तो वो हमारा दायित्व है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सही से जो है सलामत ठीक करके वापस अपने घर जो है भेजा जाए। यही तो हमारा संस्कृति है, यही तो हमारा कल्चर है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। बाकी फिर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में बेहतरीन लेवल पे और भी अलग अलग जियोपॉलिटिक्स का जो टॉपिक्स है उस पर डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग बेहतरीन लेवल्स पे अपने एग्जामिनेशंस की तरफ भी बढ़ेंगे, यूपीएससी को लेते हुए, स्टैटिक पॉइंट्स को लेते हुए। आई होप कि आज का जो सेशन है सोमालियन पायरेट्स को लेकर के, देन भारतीय नेवीज़ को लेकर के आपको डाउट्स क्लियर हुआ होगा। ऐसा अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करें। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच।